क्लास 12th पोएम कीपिंग क्वाइट। ये जो पोएम है इसे लिखा है पैब्लो नरूडा ने, और पैब्लो नरूडा पेन नेम है नेफ्तली रिकार्डो रेस बुसाल्टो, कितना लंबा ना, इनका पेन नेम है पैब्लो नरूडा। बेसिकली ये जो पोएम है बड़ी खूबसूरत से बहुत सही पोएम है। इसमें पैब्लो नरूडा ने ये बताने की, इस चीज़ की नेसेसिटी दर्शाने की कोशिश की है कि इंट्रोस्पेक्शन कितनी ज़रूरी है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि अपने आप को समझना, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो ऐसी कि हम भागने में दौड़ने में लगे रहते हैं। कभी हम बैठ के सोचते हैं कि हम किस तरीके के इंसान हैं, क्या हमारी मतलब खामियां हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से कभी एनालाइज किया है। वो चीज़ होती है इंट्रोस्पेक्शन। उस चीज़ की नेसेसिटी दर्शाई है इस पोएम में। और ये भी उन्होंने बोला है कि ह्यूमन बींग्स को आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कितनी ज़रूरत है। तो उस चीज़ के ऊपर पोएम है, बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत सही पोएम है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम सब 12 तक काउंट करेंगे और फिर हम सब एकदम रुक जाएंगे, थम जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यहाँ पर 12 जो है वो हो सकता है कि 12 महीने हो साल के, या फिर घड़ी में भी 12 तक होते हैं घंटे, तो हो सकता है 12 घंटे हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक और कैन बी 12 months. For once on the face of earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move around so much. तो पोएट कह रहा है कि एक बार जिंदगी में, एक बार ऐसा हो ऑन द फेस ऑफ अर्थ मीन्स कि इस जिंदगी में, इस एग्जिस्टेंस में एक बार तो ऐसा हो कम से कम इस धरती के रहते हुए कि कोई भी किसी लैंग्वेज में ना बोले। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बैरियर की तरह काम करती है। हम दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, दूसरा हमारी नहीं समझ पाता, इस वजह से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। तो कोई भी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करे, बस जब शांत हो जाए, 1 सेकंड के लिए सब रुक जाए और अपने हाथ ज़्यादा ना चलाएं। आर्म्स को ज़्यादा मूव करने का मतलब यहाँ पे आर्म्स जो है वो हो सकता है हाथ ना चलाए, मतलब जो सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो सब बंद कर दें। और आर्म्स जो है उनको, हम हथियारों को भी आर्म्स कहते हैं, तो हथियार वगैरह नहीं, लड़ाई लड़ाई सब कुछ छोड़ छाड़ के एक पॉइंट के लिए स्टिल हो जाए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ये जो मोमेंट होगा कि जब सब शांत हो जाएंगे, अपने हाथ पैर नहीं चला रहे, अपना मुंह भी नहीं चला रहे, ये जो मोमेंट होगा एकदम एक्सोटिक होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट, स्ट्रेंज, अनयूजुअल सा एक मूवमेंट होएगा। और रेयर से एक मूवमेंट होएगा जब कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई रश नहीं होएगा, मतलब कोई रश नहीं होएगा मतलब पीस होएगी सारी तरफ, कोई इंजन्स नहीं चलेंगे मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, और हम सब लोग एक साथ रहेंगे और हमारे आसपास एक अलग टाइप की, एक कुछ अलग ही होगा, एक सडन सी स्ट्रेंजनेस सी होएगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जब सब लोग शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, तो जो मछुआरे हैं वो ठंडी सी में जाकर, यहाँ पे कोल्ड सी जो है वो ट्रांसफर्ड एफिथेट का एग्जांपल है। ट्रांसफर्ड एफिथेट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं, यहाँ पे सी की विशेषता बता दी कोल्ड, कोल्ड सी। जैसे और एग्जांपल होता है वंडरफुल डे, तो डे कैसा है, वंडरफुल, उसकी एक विशेषता, उसकी स्पेशलिटी बता दी वैसे। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो फिशरमैन जो है, मछुआरे जो है, वो सी में जाकर के जो वेल्स को हार्म करते हैं, उनका शिकार करते हैं, वो चीज रुक जाएगी। और जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते हैं उनको इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपने हाथों के जख्मों को देख ले। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, इस चीज को लिख के पोएट ने ये दर्शाया है कि नेचर को और ह्यूमन बींग्स को, इन दोनों को टाइम मिल जाएगा रिकवर होने के लिए अपने अपने जख्मों से। नेचर को ऐसे कि नेचर में जो नेचर का एक एलिमेंट है, वेल फिशेस वगैरह जो है वो हार्म नहीं होंगी। और दूसरी चीज, इंसान को खुद को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो देखे कि उसने कितने जख्म पाए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ह्यूमन बींग्स और नेचर दोनों जो है वो रिकवर हो पाएंगी। ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसके बाद है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ ही लड़ाई करते हैं, ग्रीन वॉर्स करते हैं, ग्रीन वॉर्स मतलब नेचर के खिलाफ जो लड़ाई होती है उनकी, नेचर के खिलाफ, मतलब नेचर से तो नहीं लड़ेंगे, पेड़ पौधे तो पैर लेके नहीं आ जाएंगे लड़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि इंसान अपना इन्फ्लुएंस और अपने डोमिनेंस को इतना स्प्रेड करता जा रहा है कि नेचर के खिलाफ होता जा रहा है, पेड़ काट रहा है, ये सारी चीजें क्या, ग्रीन वॉर है।
तो वो लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वॉर करते हैं, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वॉर करते हैं, ऐसी वॉर जिनमें वो गैसेस का यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं, हर तरीके से वो जीतने की कोशिश करते हैं, बट ऐसी वॉर का रिजल्ट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, लॉस हो जाता है ऑफ पीपल, ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसी जीत होती है जिसे जीत को मनाने के लिए ही देर आर नो वन टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। ये जो जीत होती है उनकी, उसके लिए कोई सर्वाइवर्स नहीं बचते उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसे लोग जो इन वॉर्स के पीछे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर वो आगे बेवकूफ़ बना के, लोगों का बना के उनको आगे खड़ा कर देते हैं और पीछे से खेलते हैं, तो वो लोग जो होंगे उन्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी थिंकिंग को चेंज कर पाए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसका मतलब क्या है कि जो उनके हमेशा खून में सने हुए उनके लत्ता होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके पास इतना टाइम आ जाएगा कि वो अपने ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स को उतारे और नए क्लोथ्स धारण करें, यानी कि अपनी मेंटेलिटी जो है उसमें सुधार कर सके। इसका एक डीपर मीनिंग है पुट ऑन न्यू क्लोथ्स का, कि अब वो अपनी मेंटेलिटी छोड़ के, जो भी उनकी मेंटेलिटी है वॉर वगैरह को लेके, उसको छोड़ के वो एक नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, वॉक विद देयर ब्रदर्स, वो भाईचारे की भावना रखे। और इन द शेड, शेड मीन्स यहाँ पे शेडी ट्रीज, अब वो इन्वायरमेंट के खिलाफ वॉर नहीं करेंगे तो पेड़ भी बचे रहेंगे, तो वो लोग क्या करें, अपनी मेंटेलिटी चेंज करे, है ना, अपने ब्लड स्टेन्ड कपड़ों को निकाल के नए क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स ले, एक अच्छी थिंकिंग के साथ रहे, भाईचारों को बढ़ाए और कुछ भी ऐसा वैसा ना करे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पॉइंट कह रहा है कि मैं जो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम 12 तक काउंट करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, शांत होने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। मेरे जो शांत है, मेरा जो स्टिलनेस है, उसे डेथ के साथ, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ होता है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि पॉइंट कहते हैं कि लाइफ जो है चलते रहने का नाम है, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लाइफ में कहीं पे भी एक वो नहीं आती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रुकाव। लाइफ जो है वो चलती रहती है, लाइफ जीने के ऊपर है। तो यहाँ पे डेथ से उसे रिलेट ना किया जाए, और उनका डेथ से कोई नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब ये है कि जो उनका मतलब था स्टिलनेस से, उसका कहीं से कहीं दूर दूर तक डेथ के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। पोइट चाहता है कि स्टिलनेस आए ताकि लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिले, अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिले। अब वो कह रहा है कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, मतलब हमारा ये पर्सपेक्टिव रहता है जब से हम पैदा होते हैं, और आसपास की चीज़ों से जितना हम सीखते हैं, जितना हम मतलब पता होता है, हमें चलता है, उतना हमारे मन में ये होता है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जैसे वो 3 इडियट वाला डायलॉग है कि अगर हम नहीं भागेंगे तो कोई हमें पिचका के आगे निकल जाएगा। तो हम ये करते रहते हैं, हम अपनी लाइफ्स को मूविंग रखते रहते हैं, चलते रहते हैं, और कभी भी बीच में रुक के अपने आप को एनालाइज करने की ना कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक ही मोटिव रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर लो, मटेरियल प्रोग्रेस कर लो, मनी जो है इकट्ठा कर लो। तो हम ऐसे ही करते रहते हैं और अपने आप को कभी एनालाइज नहीं करते। तो यही पॉइंट कह रहा है, और फिर वो ये भी कह रहा है कि हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाते, तो शायद वो हमें एक पॉइंट पे रियलाइज ना हो, बट आगे जाके कभी ना कभी हमें रियलाइज होता है कि हम अपने आप को, मतलब डेथ के डर से कि हम कभी ना कभी तो मर ही जाएंगे, उससे पहले जितना हो सके उतना जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, उस चक्कर में अपने आप को डेथ से डराते रहते हैं और कभी अपने आप को समझते नहीं है। इससे सैडनेस क्रिएट होती है। तो वो कहता है कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए स्टिल हो जाएं, एक साइलेंस हो जाए, तो ये जो साइलेंस होगा ये उस सैडनेस को मारने में, उस सैडनेस को खत्म करने में हेल्पफुल हो सकता है, और इसी से उस सैडनेस को खत्म कर देगा। क्योंकि हम जब शांत हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएगा, तो हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस वाले पैराग्राफ में यही है कि जो पहली चीज ये बताई है उन्होंने कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं स्टिलनेस की बात कर रहा हूँ, साइलेंस की बात कर रहा हूँ, इनएक्टिविटी यानी डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि हम जो लाइफ जीते हैं वो ऐसे जीते हैं कि हम मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, अपने आप को कभी डेथ से डराते हैं, कभी किसी चीज़ से, ऐसे चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। तो वो कहता है कि एक पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, ताकि हम ये समझ सके कि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो अननेसेसरी होती हैं,
काफ़ी सारी मटेरियल चीज़ें अननेसेसरी होती है, हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है, और समझेंगे तो हमारे जो एक लाइफ में सैडनेस सी होती है कि खुद को कभी समझा ही नहीं, वो वाली सैडनेस दूर हो जाएगी। उसके बाद है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अर्थ भी हमें सीख देती है, अर्थ भी हमें ऐसे सीख देती है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नेचर में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि एक पॉइंट पे वो डेड है, लेकिन वो आगे जाके लाइफ उनमें आ जाती है। जैसे सीड्स होते हैं, जब तक सीड जो होता है वो ज़मीन में रहता है, वो डोरमेंट सिचुएशन में रहता है, तब तक हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट वो धीरे धीरे क्या हुआ, जिंदगी उसमें से निकलती हुई आती है। तो इससे क्या मतलब है, और जैसे विंटर्स के मंथ होते हैं कि विंटर्स के मंथ में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं वो रुक जाते हैं, एक मतलब कोल्डनेस सी छा जाती है, और उसके जस्ट बाद आने वाला महीना होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग में फिर से ऐसा लगता है कि ज़िंदगी लौट के आ गई है। तो यही है कि वैसे ही कि कुछ टाइम के लिए अगर हम स्टिल हो जाएंगे ना, उसके बाद हमें ज़िंदगी का बेहतर मतलब पता चल जाएगा। तो हमारी अर्थ भी हमें ये चीज़ सिखाती है कि जब सब कुछ हमें डेड सा लग रहा होता है, उसके बाद हमें ज़िंदगी सी मिलती है। उसके बाद है नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट आई विल गो। अब वो कह रहा है कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, सब शांत हो जाएंगे और मैं चलता बनूंगा। तो ये पोयम है, खूबसूरत सी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो यही पोयम है।